नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीरें हैं रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास में मुहर्रम जुलूस के दौरान बहुत बड़ा हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आने से मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है और शुक्रवार के शाम से ही रात भर तक सड़क को लोगों ने जाम किए रखा और सुबह सवेरे की तस्वीर भी निकलकर कुछ इस तरह से सामने आई है। तो रोहतास में बड़ा हादसा हुआ है। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाएं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए कैसे यह हादसा हुआ है। रोहतास के मुहर्रम जुलूस के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से दर्जनों लोग झुलस गए हैं और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। जिले के अकबरपुर बाजार से शुक्रवार की शाम एक बड़ा हादसा सामने आया। करबला मैदान से मुहर्रम पर्व पर निकाले जा रहे चांद जुलूस के दौरान एक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से जुलूस में शामिल दर्जनों लोग झुलस गए और एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि चांद जुलूस में शामिल कई बच्चे हाथों में बड़े बड़े झंडे लेकर नारे लगा रहे थे। तभी अचानक एक झंडा बिजली की तार के संपर्क में आया और करंट लगते ही भगदड़ मच गई। घायलों में ज्यादातर युवक शामिल हैं और कई लोगों की स्थिति जो है फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अब इससे आगे हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए और किस प्रकार हंगामा हो रहा है, किस प्रकार लोग आक्रोशित हैं, किस प्रकार धुआं धुआं कर डाला है, यह सब कुछ आप देखिए। मार दिया, पड़क से गिर गया कोई वहाँ गड्ढा जैसा था एगो। अब हाथ भी ना रहे सो उठा रहे सो मारा चढ़क से रजो है ना उन्हें माना किया हम लोग को दोनों को देखो नीचे कूद गया नीचे कूद गया टांग के ले गए आज में कौन है तरवा टूट गई क्या करे कहाँ मालूम देखें डांटा भी यही कर रहे हैं, जाता रहे सब ना नहीं करे के चाहिए। ये बड़ी घटना घटी है क्या? निश्चित रूप से ये घटना नहीं है, ये प्रशासन द्वारा संयोजित हत्या है और इसका हत्या का मुकदमा वहाँ के स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी महोदय पे दोनों पे होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप लोग शांति समिति बैठाल के पूरे जिला में अशांति फैलाए हुए हैं। कभी जिला में बैठक हो रही है, कभी अनुमंडल में बैठक हो रहा है, कभी प्रखंड में बैठक हो रहा है और अब तो पंचायत स्तर पर बैठक हो रहा है, वार्ड स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर बैठक हो रहा है। 20 बार नाम पूछा जाता है, डिटेल पूछा जाता है और उसके बावजूद इनके पास ये भी नहीं था कि जहाँ पे हजारों हजार की संख्या में जुलूस निकलना है वहाँ पे लापरवाही से लाइट चालू है। बारिश हो रही है, लाइट आखिर चालू थी, किसकी वजह से चालू थी? जबकि कोई भी प्रोसेसन शुरू होने से पहले हमेशा से प्रखंड विकास पदाधिकारी का जिम्मा होता है कि वो लाइट को बंद कराए तभी प्रोसेसन निकलने दे। इसी सूचना उनको मिल गया था क्या जुलूस निकलने वाले? सूचना लिखित 20 बार दिया जा चुका है, कमेटी के हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा लिखित दिया जा चुका है। तमाम कई बार हम लोग शांति समिति की बैठक में सूचना दे रहे हैं। ये लोग खाना पूर्ति करता है, इसका मतलब डायरी लेके हाथ में बेवकूफ़ बनाता है जनता को और ये बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम नहीं चलेगा। जब एकदम कार्रवाई सबसे पहले वहाँ के तत्काल प्रभाव से दोनों पदाधिकारियों को और बिजली विभाग के पदाधिकारियों को अविलंब वहाँ से सस्पेंड करें। वो दिखे नहीं, बस इतना है कि वो तीनों दिखना नहीं चाहिए। उसके अलावा पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और तीसरा है कि इन लोगों पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इसमें जिला प्रशासन वरीय पदाधिकारी हमारा सहयोग करें, वरना फिर हमसे सहयोग की अपेक्षा नहीं रखेंगे। तो कितने बच्चे होंगे? टोटल 7 लोग घायल तो सैकड़ों हुए हैं, कम है। कुछ लोगों का स्थानीय लेवल पे इलाज चल रहा है, कुछ लोगों को महिलाओं ने वहाँ गांव में उपचार दिया राख वाख रगड़ के। लेकिन विशेष रूप से एक भाई की मृत्यु हुई जिसका इस्माइल अहमद नाम है और बाकी लोग कुछ घायल, ज़्यादा कुछ घायल हैं, कुछ कम है। सबका इलाज चल रहा है, कहीं सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल या स्थानीय कई अस्पताल में चल रहा है, निजी अस्पताल में। उम्र क्या हो सब लोग? वो सबकी उम्र 15 से लेकर 35 के बीच में है। यही उम्र के बच्चे होते हैं। हजारों की संख्या में जब जुलूस निकला, प्रशासन को इस बात की सूचना है तो आखिर लाइट चालू कैसे रहा? ये संयोजित हत्या है और इसमें कोई लीपापोती नहीं है। घटना ऐसा है कि आज मुहर्रम का चांद देखने के लिए कुछ बच्चे गए थे करबला शरीफ में
तो उसी की इसमें उधर से निकलने में पानी भी बरस रहा था और पहले बिजली काट दी जाती थी। आज बिजली कटी नहीं है और किसी तरह 11,000 का लाइन है उस पर, उससे गिरा, कुछ बच्चे उससे नहीं हुए। कितने अपने बच्चे घायल हुए हैं? बच्चे वो तो काउंट में नहीं बता सकता मैं, लगभग 8-10 लेकिन यहाँ हाँ 8-10 बच्चे हैं। किसी की मौत भी हुई है क्या? नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है। 2 बच्चे यहाँ आए हैं, बाकी और बच्चे कहीं और भी गए होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद असलम खान नाम है। तार नीचे था क्या, मतलब गिर गया? हाँ, 11,000 के तार उस बगल में ट्रांसफार्मर है वहीं के। मुजफ्फरपुर मुहर्रम के चांद देखने के क्रम में जुलूस में कुछ बिजली का तार लगता है टूट गया है। सूचना मिली है, कुछ लोग यहाँ पर 2 आए हैं लोग। अभी इनका जो कंडीशन है बहुत स्टेबल है, इलाज हो रहा है। बाकी मौत भी हुई है क्या? मौत का अभी सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि मौत हुई है, लेकिन 2 लोग आए हैं, वो सही सलामत हैं, उनका इलाज जारी है। आज मुहर्रम का जुलूस था रोहतास में, रोहतास अंतर्गत अकबरपुर पंचायत के नगर पंचायत रोहतास में, और वहाँ पे जब जुलूस निकला लगभग हज़ारों की संख्या में थी, जिसकी सूचना लगातार जिला प्रशासन को, अनुमंडल प्रशासन को, प्रखंड प्रशासन को दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये मौत हुई है और सारे बच्चे घायल हैं। इसमें सीधा तौर पे वहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी और तमाम प्रशासन के वो लोग जो अपना दम भरते हैं, पीठ थपथपाते अपनी व्यवस्था पे, दिन रात सुबह शाम शांति समिति की बैठक करते हैं और अशांति फैलवाते हैं। इसके हत्या का मुकदमा वहाँ के स्थानीय प्रशासन पे चलना ही चाहिए किसी कीमत पर। और इस केस में अगर लीपापोती हुई तो शायद ही रोहतास के इतिहास का सबसे बुरा दिन आज होगा। इसको चैलेंज समझा जाए, अनुरोध समझा जाए, जो समझ सकते हैं समझ लीजिए। हमने अपना भाई खोया है, इस दर्द को हम समझ रहे हैं, कहाँ से लौटा पाएंगे वो। कितने बच्चे झुलसे हैं इसमें? लगभग 12 से 15 बच्चों की संख्या है। मौत कितने की हुई है? अभी तक 1 की पुष्टि हुई है, बाकी गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लोग कहाँ का एडमिट हैं? अभी डॉक्टर वीरेंद्र आद्री देवी हॉस्पिटल डेहरी में, और इसके अलावा PHC रोहतास में, और सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, कई जगह पे जो जहाँ जिस तरीके से संभव हो पाया ले जाने का प्रयास हुआ है। जैसा कि आपने देखा है, रोहतास की ये खबर है और रोहतास में लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। हाईवे को रात भर इन्होंने जाम कर रखा है। मुहर्रम जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। घटना के बाद चांद जुलूस में अफरा तफरी मची और जो झुलसे हुए लोग हैं उन लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है, कई घायलों की स्थिति गंभीर है और यही देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि कुछ लोगों का स्थानीय अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। घायलों में अफजल खान, आजम खान, हसन राजा, नमीर खान आदि शामिल हैं। अब देखिए इस हादसे के बाद क्या हुआ। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और राष्ट्रीय राजमार्ग 2C को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि शांति समिति की बैठक में जुलूस के दौरान शट डाउन लेने की बात कही गई थी। साथ ही जर्जर तारों की मरम्मती और ऊंचा करने के लिए भी बिजली विभाग में कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन विभाग ने इसे बार बार नजरअंदाज कर दिया और नतीजा ये रहा कि दर्जनों लोग हादसे का शिकार हो गए। आक्रोशित ग्रामीण दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घायलों को समुचित इलाज के साथ उचित मुआवजा देने की मांग और जर्जर तालों की तत्काल मरम्मती कराने की मांग इसमें शामिल है। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की, जांच कर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यह आश्वासन भी दिया गया। अब घायलों के संदर्भ में अस्पताल के डॉक्टर बताते हैं कि मुहर्रम जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ है। कई लोग झुलसे हुए अस्पताल में आए हैं, ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कईयों की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन कई लोग अभी भी गंभीर हैं जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं और ये बड़ी तस्वीर बिहार के रोहतास जिले से निकलकर सामने आई है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान जबरदस्त हादसा और इसके बाद लोगों का गुस्सा इस बात पर कि बिजली विभाग ने बार बार कहे जाने पर भी आखिर वायर चेंज क्यों नहीं किया, तारों की मरम्मति क्यों नहीं की गई, शट डाउन की बात की गई थी, ये शट डाउन क्यों नहीं हुआ। अगर ये शट होता या फिर बिजली विभाग ने हमारे कहे अनुसार संज्ञान लिया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।